की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। आगे जल की रौंस बेशुमार शोभा लिए हुए हैं। जल रौंस के आगे जल चबूतरे पर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। जल चबूतरे से जल की जमीन तक चारों तरफ घेर कर सीढ़ियां उतरी हैं। चबूतरे से जल की जमीन तक चारों। ये सुंदर साथ जी, ये वाली। अब हम यहाँ से मंदिरों से बाहर जब निकले तो ये वाली हमारी जल रौंस कितने मंदिर की आई है? ये वाली, ये वाली, ये हम मंदिर की जो चौरस हमारी ये कटी पाल की जगह है, यहाँ से बाहर निकलेंगे कमर भर नीचे तो ये हमारी जल रौंस, ये कितनी आई है? ये वाली कितने मंदिर की आई है? अब यहाँ से हमने चलना है टापू महल की तरफ। तरफ घेर कर सीढ़ियां उतरी। 500 मंदिर की आई है। हाँ जी, ठीक है, 500 मंदिर की। अब ये देखो, इसमें जल चबूतरे की सीढ़ियां भी दिखाई हुई थी, अभी थोड़ी पीछे गई वीडियो, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। ये वाली वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है ये मंदिरों की नीचे की शोभा। और ये हमारे बड़े दरवाजे और छोटे दरवाजे जो दीदी ने हमें समझाए थे, और अंदर जो हिंडोलों की शोभा है, 4 ताली के हिंडोले घेर कर। अब ये ताल की शोभा, तो आओ अब कहूँ मैं ताल की। 16 देहरियों के घाट में हाँ, ये शोभा हम कर चुके हैं, अभी दूसरी में दिखा रही हूँ वो वाली। अब चलते हैं महाराज जी के नक्शे से, हम ये वाली दीदी आपको समझाएंगे। ये वाली शोभा, यहाँ से हमने ये शोभा देखी थी। अब चलना है टापू महल की शोभा में। ये नक्शा महाराज जी के नक्शे से चलते हैं हम लोग। यहाँ से जल रौंस ये लाल रंग की दिख रही है, यहाँ से चलना है अपने अपने जहाजों से, अपने स्टीमर से। अब हमें चलना है टापू महल। ये हमें दीदी ने कितनी लंबाई चौड़ाई बताई थी कि ये जल की कितनी आई है, और बीच में जो टापू महल की शोभा है वो कैसे आई है, कितनी आई है? याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी शोभा है ये, किसी सुंदर साथ को याद है? पता नहीं कही थी। हाँ जी, बोलो बोलो सरोज जी। पता नहीं कही थी, याद नहीं है पूरी। कोई बात नहीं, और सुंदर साथ मेरे ख्याल सुनीता दीदी बोल रही हैं। हाँ जी सुनीता है। अब ये टापू मॉल की तो ग्रेड वो 6000 बताई थी उन्होंने, और जल से लेके वहां तक की 5750 50।
हाँ जी किरण दीदी ठीक है, इतनी है। दीदी आपने आज किरण दीदी को ना वो नहीं दिया, कोर्स नहीं दिया अभी। ओके एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ सरोज दीदी ध्यान रखा आप। कर दी दीदी। हाँ जी पूनम जी आप दोबारा बोलो, रिकॉर्डिंग पॉज थी, यहाँ से हमें लेके चलो स्टार्ट से, ठीक है, और धीरे धीरे, ठीक है। अनम्यूट करो उनको, अनम्यूट। एक मिनट हाँ सरोज जी। दीदी अनम्यूट हाँ जी। करो, और पूनम कर दी दिया। आप धीरे धीरे थोड़ा लेके चलो सुंदर साथ को, और अच्छे से समझ आए, आप अच्छे से समझा रहे हो तो और धीरे धीरे। हाँ जी कर दिया दीदी। हाँ प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, यहाँ से फिर से लेके चलो। सबसे पहले वहाँ जलरौं से शुरू करूँ मैं? हाँ जी दीदी, हाँ जी। जलरौं से तो जो कल दीदी ने बताया कि एक बड़ी दोहरी एक छोटी दोहरी, जो कि चांदे के नीचे जो आ रही है वो बड़ी दोहरी है हमारी, और जो संधि पे आ रही है 2 कटीपाल की सीढ़ियों की संधि पे, वो छोटी दोहरी है हमारी। उसके बाद जब हम यहाँ से बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जलरौं से जो चारों तरफ सीढ़ियाँ आई है वो जल की सतह तक जाती है, नीचे तक जाती है। उसके बाद जब हम अब टापू महल की तरफ बढ़ते हैं तो हम किसी भी जल जीव, क्योंकि वहाँ बेशुमार जल जीव है, किसी पे भी सवार होके हम आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो टापू महल की जब लंबाई चौड़ाई हम जब देखते हैं तो वो 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा, और जो जल हम चारों तरफ देख रहे हैं वो 5750 मंदिर का है। यहाँ तक तो हमने देखी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ जलरौं है जो कि 125 मंदिर का है, शुरू होता है वो मेरा एरो ठीक 125। जा रहा है दीदी? हाँ दीदी, हाँ हाँ जी। हाँ ठीक है। 125 मंदिर का जलरौं। उसको पार करने के बाद 3 सीढ़ी चढ़ के हम जब ऊपर आते हैं तो चबूतरा मिलता है हमें, और चबूतरे पे जो सीढ़ियां चढ़ी हैं उन सीढ़ियों को छोड़ के जो कठेरा है वहां से 250 मंदिर की एक सेकंड, चौड़ाई पे ये वाले आगे बढ़ते हुए हाँ मंदिर की तरफ, और एक मुझे मंदिरों की एरो पहली, डालने दो, एक मिनट बोलो, थोड़ा सा धीरे आप करोगे तो सुंदर साथ मैं को और जल्दी अच्छे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पता है क्या है, धीरे धीरे करेंगे ना तो आप भी हमें समझाओगे आगे से, आप भी क्लास में हमें, आप बहुत अच्छा समझा रहे हो तो आप भी आगे लेके चलोगे हमें। ये देखो 250 मंदिर की हाँ, ये आगे जब वाली हम जगह। 250 मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 250 की दूरी पे मंदिर की पहली हार शुरू होती है, और हम देखते हैं कि 60 मंदिर और 4 दरवाजे हैं। और 4 दरवाजों की शोभा में हम पहले दरवाजे की अगर शोभा देखते हैं तो वो 250 मंदिर का चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा मिलता है हमें, जो कि पहले हमने बड़े चांदे के रूप में जिसकी लंबाई चौड़ाई देखी, ठीक उसके सामने ये दरवाजा भी पड़ता है। तो जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो हमें मंदिरों की पहली हार मिलती है, और उसके बाद 2 गली मिलती है हमें जी। उसके बाद फिर मंदिरों की एक हार और फिर 2 गली आती है। उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा मिलता है हमें, हाँ चारों तरफ घेर कर। उसके बाद जब हम इसके ऊपर चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बीच में कुंड की शोभा आ रही है, हाँ, और चारों तरफ सुंदर बैठके हैं जिसपे गिलम बिछी हैं, कुर्सियां लगी हैं, और ये शोभा नीचे की भौम की हो गई, और ये इस तरह की शोभा 3 भौम चौथी चांदनी तक गई, लेकिन कुंड जो है वो सिर्फ नीचे तले की भूमिका में, हाँ ऊपर नहीं आई जी। दीदी ने कल यहीं तक बताया। हाँ जी बिल्कुल, और एक शोभा और बता दो जो रह गई है। क्या दीदी? एक जल की जमीन से यहाँ पे भी, इधर भी हमारी सीढ़ियां घेर के, यानी कि इधर भी हैं उधर भी हैं, ये जैसे ये लाइन लगी हुई ना, इधर की साइड और इधर, मतलब कि जल की जमीन से यहाँ पे भी सतह तक गई हैं तरट्टी में, मतलब कि इस गोलाई पे भी हमारी जो बीच का टापू महल की गोलाई में भी, और ये इधर जलरौं की भी, जल की गहराई, जल के चारों तरफ भी, और टापू महल के भी जल की जमीन तक ये शोभा तरहटी की एक, और ये किसके समान शोभा आई है, ठीक है, ये शोभा दोनों बराबर, ठीक है किरण दीदी? इतना हाँ जी, इतना रिवाइज हो गया? हाँ जी ठीक है सुंदर साथ जी, अब आगे चल के लेके चल रही हैं दीदी। प्रणाम जी। हाँ बहन जी, ये जो अभी बताया इन्होंने कि 60 मंदिर आए हैं, तो एक दिशा में 15 ही, तो 15 बैठे ना? अभी वो सारा करेंगे आगे वर्णन, अभी 60 मंदिर 4 दरवाजे। 60 मंदिर टोटल 60 है ना? ऑल नहीं, राउंड मंदिरों के अलावा 4 मंदिर और 60
मतलब 4 दरवाजे और 60 मंदिर। ये 4 तो दरवाजे हो गए चारों दिशाओं में बड़े, और हाँ 4 खांचों के बीच में 15-15 मंदिर हो गए। टोटल 15-15 के हिसाब से टोटल 60 है। 60 मंदिर, ठीक। हाँ 60 मंदिर, 4 दरवाजे, तो ऐसे 64 महल हो जाते हैं। और सेकंड रो में भी इतने ही हैं। हाँ इतने ही आएंगे, सेम ठीक है बहन जी, प्रणाम। सेम इतने। हाँ जी प्रणाम जी। सुंदर सा जी ये देखें, जल की जमीन तक जाती सीढ़ियां महाराज जी ने ड्रॉ करी हुई हैं, कि जल की जमीन तक जाती हुई सीढ़ियां। अब शोभा देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने इन जल को पार किया, 3 सीढ़ी चढ़कर जल रोस पर आ गए। 125 मंदिर की घेर कर विशाल जल रोस। इन जल रोस से 3 सीढ़ियां चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ गए। तो कठेड़े से 250 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की पहली हार। चारों दिशाओं के दरवाजों की कल शोभा देखी थी, कि चारों दिशाओं के जो दरवाजे आए हैं, ठीक मध्य में 250 मंदिर का दरवाजा और दाएं बाएं 250 मंदिर के विशाल चबूतरे, और ठीक इनके सामने चारों दिशाओं के 250 बाई 750 मंदिर के जो बड़े चांदे हैं वो बराबर झलकार करते हुए। और आगे शोभा देखेंगे तो चारों दिशाओं में घाटों से, चारों दिशा में जो अपने घाट आए हैं वो शोभा भी बराबर झलकार करती हुई। क्वेश्चन आया है हाँ जी। मैसेज में, और एक क्वेश्चन और आया दीदी। जल की जमीन पर 4 दिशा वाली ही सीढ़ी उतरेगी कि सब दिशाओं वाली ज्योति जी, गोलाई में? और जल तो ऐसा भौम भर। वर्णन 2 तरह से वर्णन आता है। एक जगह तो वर्णन आ रहा है कि चारों दिशा से, और एक जगह वर्णन ये भी आ जाता है जब जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी है फिर आगे जल की जमीन तक भी उतरी है। तो जैसा आपके दिल में उचित लगे, कि जैसे जल चबूतरे पे सीढ़ियां उतरी है ना हाथ हाथ से, वो जल की जमीन तक भी गई है। और एक जगह वर्णन ये भी आ रहा है कि महाराज जी की वृत्ति में कि चारों दिशाओं की सीढ़ियां तले तक गई है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी दीदी हाँ जी, म्यूट हो गया वापिस आप। म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। और एक क्वेश्चन है, जल कितने भूम गहराई है? 1 भूम गहराई ली है ये जल। दीदी हाँ जी। जन की सीढ़ियों, दीदी जन की सीढ़ियों का वर्णन एक बार दोबारा कर दीजिए। और जो इसने लंबाई चौड़ाई जन की बताई थी 5750 मंदिर बताइए दीदी। 5750 मंदिर, 5750 मंदिर। 750 मंदिर। और दीदी जन की सीढ़ियों का एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्लियर नहीं हो पाया। ये देखो यहाँ से नक्शे से अपन देखिए, ये तो हो गया जल रोस। ये पहले देखो जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, फिर जल चबूतरे से ये तले जमीन तक उतरती सीढ़ियां। ये देखो ये जल चबूतरा है, हाँ जी। तो ये जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, फिर जल चबूतरे से फिर भूम भर की सीढ़ियां अपनी जल की जमीन पर उतरी हैं। ऐसे ही इधर देख लो, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, फिर आगे देखो जल चबूतरे के किनार से जमीन की, मतलब ये जल की जो जमीन है वहां तक सीढ़ी नीचे तक, नीचे तक। हाँ इस तरह से सीढ़ियां उतरी है। तो फिर आप प्रणाम जी, देखिए दीदी ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड होंगी? कनेक्टेड नहीं होंगी। जैसे जल चबूतरे पे आप उतर आए, तो जल चबूतरे से आगे होके हम नीचे उतर जाएंगे ना। 125 मंदिर का जल चबूतरा है, जल चबूतरे पर अपन सीढ़ियां उतर कर आ गए। या तो हम जल चबूतरे पर ही कीड़ा कर रहे हैं और अपने को नीचे जाना है, तो थोड़ा सा आगे होके इस जल चबूतरे की किनार से फिर नीचे तक गई है। ये देखो यहाँ दिखा भी रखा है महाराज जी ने, ये देखो एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देख, ये जल चबूतरा यहाँ तक है ना, उसके आगे सीढ़ियां उतरी है। जल चबूतरा अपना इस जगह तक है, जल चबूतरे के आगे से सीढ़ियां उतरी है। मतलब ये भाव होता है कि जल चबूतरे से आगे भी सीढ़ियां जल की जमीन तक गई है। हुआ क्लियर है वाली शोभा? हाँ जी। और यहाँ पर चांदे से तो नहीं उतरी ना, सीधी गई है ना? नहीं, सीधी सीधी सीढ़ियां दिखाई है महाराज जी ने। ठीक। देखो सीधी सीढ़ियों का वर्णन है, सीधी सीढ़ियां। हाँ जी सुंदर सर जी।
चारों दिशाओं की दरवाजों की शोभा देखी। अब ये जो घेर कर मंदिर आए हैं, इनमें एक एक मंदिर की शोभा देखते हैं, एक मंदिर की शोभा देखते हैं। ये मंदिर लंबाई तरफ तो 250 मंदिर का लंबा, और भीतर की तरफ या पाखी की तरफ कहे 125 मंदिर का चौड़ा। ऐसी शोभा हमने और कहाँ देखी? इसी टापू महल में, कि मंदिर 250 मंदिर का लंबा है, चौड़ाई तरफ 125 मंदिर का चौड़ा है। ये शोभा हमने कहाँ देखी है? तो पाल अंदर मौलात है। हाँ जी, पालंदर मौलातों में। अब इन एक मंदिर में खुद को देखिए हम, तो भीतर की तरफ दरवाजा है, 2 दरवाजे पाखी की दीवार की तरफ है, बाहर की दीवार की तरफ अपने को 3 दरवाजे नजर आ रहे हैं। हाँ जी, मधु जी क्या पूछ रही? नहीं दीदी, मैं वो आंसर दे रही थी उनके क्वेश्चन का। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए हम इस एक मंदिर के अंदर हैं। इन विशाल मंदिर की शोभा देखिए। एक दरवाजा भीतर, 2 दरवाजे अपने को पाखी की दीवार में मिल रहे हैं, अपने को बाहरी तरफ 3 दरवाजे मिल रहे हैं। बाहरी तरफ 3 दरवाजे मिल रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि इन मंदिरों में ये जो अपनी 250 मंदिर की दीवार है, 125 मंदिर इस मंदिर से, 62 मंदिर इस मंदिर से, 62 इस मंदिर से जगह लेकर यहाँ पे 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ है। रंग मेले में हमने शोभा देखी थी कि 2 मंदिरों से 33 हाथ की जगह लेकर 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज होता है। यहाँ पे 62 मंदिर इन एक मंदिर से लिए, 62 मंदिर दूसरे मंदिर से, तो इन 125 मंदिर के स्थान पर ये गुर्ज हुआ। तो हम इन मंदिर में हैं, तो देखेंगे 2 दरवाजे अपने को गुर्जों में जाने के वास्ते मिल रहे हैं। ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये 2 दरवाजे अपने को गुर्जों में जाने के वास्ते मिल रहे हैं। एक मंदिर के दाएं बाएं 2 गुर्ज आए, तो 2 दरवाजे तो अपने को गुर्जों के सामने मिल रहे हैं, और बीच में जो अपनी अब दोनों तरफ से 62 निकल जाएगा, तो बीच में दीवार कितनी रही अपने पास? टोटल 250 मंदिर की दीवार थी, 62 मंदिर की जगह गुर्ज ने घेर ली। अब बीच में अपने पास कितनी दीवार रही सुंदर सा जी? 125 है ना? हाँ, तो ये जो 125 मंदिर है ना, इस मंदिर में भी अपने पास एक दरवाजे की शोभा हो गई। तो ऐसे बाहरी दीवार में अपने पास 3 दरवाजे हो गए। जो गुर्जों के दरवाजे हैं उनकी लंबाई चौड़ाई का बयान नहीं आया, लेकिन जो बीच का दरवाजा है 125 मंदिर में, उसमें 62 मंदिर का दरवाजा, और दरवाजे के ऊपर जरोखा, दरवाजे के ऊपर जरोखे की यहाँ पर शोभा आती है। एक मेहराब, मेहराब के ऊपर जैसे अपना जैसे दरवाजा है, दरवाजे की मेहराब के ऊपर जरोखा। ये जरोखा हम एक जगह और भी देख चुके हैं, याद है सुंदर सा जी? कि दरवाजे की मेहराब है, मेहराब के ऊपर जरोखा। ये शोभा हमने कहाँ देखी थी? है किसी सुंदर सा जी को याद? हाँ जी, कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, रंग महल में धाम दरवाजे के ऊपर एक नहीं, भूमि में तो वो नहीं, वो दूसरी भूमिका की शोभा हो गई। हम एक ही भूमि की शोभा की बात कर रहे हैं। रंग महल में आप सही कह रहे हो, धाम दरवाजे के ऊपर है, लेकिन वो दूसरी भूमिका की शोभा हो गई। रंग महल की एक ही भूमि में दरवाजा और दरवाजे के ऊपर जरोखा, वो शोभा कहाँ आई है? याद करो, अपन ने किया हुआ है अच्छे से। रंग महल की भीतर, मैं हिंट देती हूँ, रंग महल की भीतर फुलवाड़ी कहाँ पर आई है? हाँ जी, सुषमा जी। 36 चौरस हवेलियों के बाद। हाँ, तो फिर अपने जरोखे किस जगह आएंगे? पंचमहलों में दीवार है उसके नौ बीच। चौक, नौ चौक। हाँ जी, जो 9 चौक की अपनी दीवार है ना, जो अपने उसके को ऊपर 6 मंदिर की दीवार नजर आती है, उनमें बड़े दरवाजे छोड़ दो, हर चौक का 8-8 जो बड़ा दरवाजा आया, बड़ा दरवाजा तो धाम दरवाजे की शोभा लिए है। बाकी जो मंदिर आए हैं उनमें एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, तो उस बड़ी मेहराब यानी जो बीच का दरवाजा है, उस दरवाजे की नोक के कुछ ऊपर जरोखे की शोभा आई है। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये दरवाजे की मेहराब, उसके ऊपर ये जरोखा, ये देखो इधर 2 तरफ दिखाई दे रहा है, दरवाजे की मेहराब और जरोखे की शोभा।
ये शोभा को दूसरी जगह से भी देखते हैं, कहीं और अच्छे से क्लियर हो जाए तो। ये वो दूसरी फाइल है ना, उसमें बहुत क्लोजअप है। हाँ वो फाइल नहीं है मेरे पास, वो अलग अलग है, इकट्ठा नहीं किया हुआ मैंने। हाँ वो अपन ने अलग बना ली थी ना, वैसे अलग है। ये देखो इसमें, ये देखो ये दरवाजे की शोभा और ये जरोखा, ये देखो ये दरवाजा, यहाँ दूसरी भूमि में देखो दरवाजा, दरवाजे के ऊपर जरोखा अपने को अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये देखिए सुंदर सा जी, ये दरवाजे की शोभा और दरवाजे के ऊपर ये जरोखा, है ना। तो इस तरह से अपने पास जो मंदिर आए हैं, इन एक मंदिर में पहले तो बाहर से देखेंगे कि 62.5 की जगह लेकर 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। दो बुर्जों के मध्य अपने पास 125 मंदिर की जगह रह गई। इस तरह से घेर कर शोभा आई है। और दरवाजे के दाएं बाएं आधे आधे गुर्जों की शोभा आई है। दरवाजे के दाएं बाएं आधे आधे गुर्ज की, क्योंकि मंदिर से जगह लेनी है तो ये दोनों तरफ के मंदिरों से आधे आधे मंदिर की जगह ली, मतलब 62.5 इधर से 62.5 इधर से, तो ये दोनों गुर्ज मिलाकर एक गुर्ज एक का गुर्ज बयान हो गया। होता है ना। तो इस तरह से अब अपने पास ये जो 125 मंदिर की जगह है, इस जगह में सुंदर सा जी याद है क्या शोभा है? ये जो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बना दोनों गुर्जों के मध्य, अपने पास 125 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ। इन चौक में क्या शोभा आती है सुंदर सा जी? इन चौक में अपने पास वनों की शोभा आती है। 2 भूम तीसरी चांदनी के वन, 2 भूम तीसरी चांदनी के वनों की शोभा आती है। ये इसमें एक वृक्ष का निशान दे रखा है, ये देखो एक वृक्ष का निशान। ऐसे ये जो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा ये जो बगीचा है, भूम दर भूम मिलान करता हुआ टापू महल की चांदनी तक जाएगा। ये देखो ये जो कुर्ज है, इसके मध्य ये जो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ, इन चौक में बगीचों वनों की, के वनों की शोभा आती है। और ये शोभा भूम दर भूम 3 भूम चौथी चांदनी तक जाती है। अब हम शोभा देखते हैं। ये अपनी शोभा हुई बाहरी हार मंदिर की। तो इस तरह से हम बाहरी हार मंदिर में है तो अपने को कितने दरवाजे सुंदर साथ जी नजर आ रहे हैं? 5। 5 दरवाजे है ना। 3 दरवाजे ये बाहरी दीवार में और एक एक बाकी तीनों दीवारों में। अब ये शोभा देख के हम भीतर चलते हैं तो ये पहली गली अपनी कितने मंदिर की आएगी? ऐसी शोभा हम पालंदर मोहलातों में देख चुके हैं। कितने मंदिर की चौड़ी? 125 मंदिर। 125 मंदिर की गली, फिर एक थम की हार, फिर 125 मंदिर की गली, फिर दूसरी हार मंदिरों की। यहाँ पर ये मेहराब, जैसे यहाँ 750 मंदिर के अंतर पर ये मेहराब आई है, वहां ऐसे ही 500। 750 मंदिर यहाँ भी। 750 मंदिर के दरवाजे का चौक है, उसके ठीक सामने भी दरवाजा और 750 मंदिर की मेहराब आएगी। अब यहाँ से भीतर जाएंगे तो फिर एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरा। इन चबूतरे के ठीक मध्य तो कुंड की शोभा आई है। कुंड के चारों तरफ से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां घेर कर कठेड़ा और इनसे बेशुमार फवारे उछलते हुए और घेर कर इन चबूतरे के 3 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्से में तो कुंड की शोभा हुई, दूसरे हिस्से में बेशुमार बाग बगीचे, उसमें सुंदर बैठ के और घेर कर अपने पास गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। तो इस तरह से ये अपनी एक भूमिका की शोभा हुई टापू महल की। इन शोभा को एक दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी खड़े दृश्य से। ये गुर्जों की शोभा। इन 125 मंदिर की चौक में बेशुमार बाग बगीचे आए। पहली हार मंदिरों की, एक थम की हार 2 गली, दूसरी हार मंदिरों की। दरवाजे के ठीक सामने दरवाजा, फिर एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में ये चबूतरे की शोभा, कुंड बगीचे और बैठक की शोभा। तो इस तरह से अपनी ये टापू महल की शोभा आई। इनकी 3 भूम चौथी चांदनी आई। कुंड और बगीचे की शोभा सिर्फ तले की भूमिका में रही है। सुंदर साथ जी यहाँ तक शोभा क्लियर है? कोई क्वेश्चन है?
हाँ जी नरेश जी। नरेश जी अनम्यूट करती हूँ। राम जी एक मिनट, वो महाराजी वाला मैप लगाना। इसमें दीदी ये जो दरवाजे हैं बड़े, तो इसमें ये दो दो मेहराबें बनी हुई है ना, एक ब्लैक की एक बड़ी रेड कलर की, अंदर जाते हैं जब हम। ये छोटी रेड की मेहराब फिर है ना, ब्लैक। ये देखो अपने पास ये दरवाजे का थोड़ा सा चौक जूम होगा। करिए। थोड़ा कम करिए। हाँ। इसमें हाँ, ये हर जगह ये ब्लैक मेहराब, दो दो मेहराब, एक ब्लैक मेहराब फिर ऊपर रेड की। रेड ये देखो ना आप, ये देखो ये नहीं, अपने इसके पास, और अंदर मंदिरों के हाँ बाहर। मैं बता रही हूँ, एक बार यहीं से देखते हैं ना। ये देखो अपने पास 750 मंदिर का लंबा, और 125 250 मंदिर का, 750 मंदिर का तो लंबा, और इधर चौड़ाई तरफ तो 125 मंदिर है ना, 125 मंदिर का चौड़ा। ये अपने पास एक चौक हो गया। अब ये एक दीवार हो गई दोनों तरफ से। पहले तो यूं माने कि दोनों तरफ से ये दीवार की शोभा है, ठीक है, ये दीवार की शोभा हुई। मध्य में तो दरवाजा हो गया, तो ये जो मेहराब है छोटी, ये तो दरवाजे की मेहराब हो गई। दाएं बाएं जो अपनी दीवारें आई हैं, इन दीवारों में चबूतरे के पीछे अपने को एक मेहराब मिलेगी, जिससे उतरकर हम इन चौक में आ सकते हैं। तो ये दरवाजे का चौक हो गया। इसको कहें धाम दरवाजे का बड़ा मंदिर कहें इसको, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, धाम दरवाजे का मंदिर कह सकते हैं इसको बड़ा। जैसे रंग महल में अपना धाम दरवाजे का मंदिर आता है बड़ा, तो ऐसे इसको होश कोसर के टापू महल का बड़ा दरवाजा बड़ा मंदिर कह सकते हैं। जब हम इस मंदिर के भीतर जाते हैं, जैसे अब इन मेहराब से भीतर गए, तो हम 125 मंदिर के तो चौड़े और 750 मंदिर के लंबे चौक में है। ठीक मध्य में अपने को 250 मंदिर में तो दरवाजा मिल रहा है, दाएं बाएं दीवालों की शोभा मिल रही है। अब यहाँ से पार किया एक थम की हार दो गली। अब ठीक मध्य में 250 मंदिर का तो दरवाजा है, दरवाजे से पार किया तो हम फिर 125 मंदिर के चौड़े और 750 मंदिर के लंबे एक चौक में कहें या मंदिर में कहें आ गए। ऐसे ही जो छोटे दरवाजे हैं, ये दरवाजों की शोभा। इसमें भी देखो ये शोभा इधर भी आई है। ये ब्लैक देखो, वाला जो दिखाया है वो दरवाजों के ऊपर मेहराब है, ये और देखो बाकी ये दरवाजा है ना, देखो ये 250 मंदिर का दरवाजा, ये 250 मंदिर का दरवाजा। लेकिन ये जो पूरा चौक है, ये चौक तो 125 मंदिर का लंबा और 750 मंदिर का चौड़ा है ना। तो बड़ी मेहराब तो इस पूरी चौक को दिखाने के लिए, छोटी मेहराब दरवाजे को दिखाने के लिए, है ना। हाँ जी, मतलब इसको कुछ वैसे समझ ले जैसे अपना धाम दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का आया है, तो यहाँ पे ये जो मंदिर आया है ये 750 मंदिर का ले लो ये लंबा। बाकी जगह 250 मंदिर का लंबा है वो या तो समझ आ 750। गया कि 750 का है। मेहराबें दो दो नजर आ रही थी ना, एक ब्लैक की और ये एक। बड़ी मेहराब तो बड़ी जो पूरी अक्षी मेहराब हो गई, बड़ी पूरी पूरे मंदिर की, और छोटी दरवाजे की हो गई। ठीक है। हाँ जी मधु जी। नहीं हो रहा। हाँ जी कीजिए। हाँ जी प्रणाम दीदी। दीदी जो आपने बगीचे परिक्रमा रास्ते बगीचे बताए हैं, वृक्ष जो बताए हैं, वो सिर्फ 2 भूम तीसरी चांदनी के रहेंगे? नहीं नहीं, भूम दर भूम इसकी पूरी चांदनी तक जाएंगे, टापू महल की 3 भूम चौथी चांदनी तक पूरा मिलान करेंगे। उनकी ऊंचाई 3 भूम की है उन हाँ वृक्षों पूरा की? मिलान करेंगे, भूम दर भूम टापू महल की ऊंचाई जितनी ही है, पूरा मिलान होता जाएगा। नहीं जैसे अभी हम ये, आपने अभी हो कुछ सकता है बताया था ना, बोलने में 2 भूम गलती, तीसरी। अच्छा नहीं हो ठीक है। सकता बोलने में गलती हुई हो, 3 भूम चौथी चांदनी है। हाँ जी। जैसे अगर हम यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे चांदनी हो गई वृक्ष की, तो हम इन बुर्ज से सीधा निकल के सीधा इधर पहुंच जाएंगे वनों की चांदनी से होके। जैसे यहाँ बुर्ज से निकले, यहाँ पे वनों की चांदनी मिल गई, इन चांदनी से होते हुए हम इस बुर्ज में आ सकते हैं। तो एकल मिलान हुआ है चांदनी का।
मतलब ये जो गैप है ना, इस गैप पे वनों की मोहलात आ गई, एक तरह से यूं समझे आप। हाँ जी, वो अभी आपने 2 भूम बोला तो मुझे कंफ्यूजन हो गई कि ऊपर तक हो नहीं सकता गए है क्या मुझसे निकल गया हो। हाँ, कई बार स्लिप हो ही जाता है ना बोलते बोलते। हाँ नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं, मेरे को लगा कि शायद नीचे तक ही है। नहीं नहीं, 3 भूम चोटी चांदी। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी रमा। प्रणाम जी। ये बाहर प्रणाम। की शोभा दोबारा समझा दीजिए, जो मंदिरों की आई थी, इसमें 2-2 सवा-सौ ये बता रहे थे, हाँ 3-3 जी। दरवाजे आए थे, एक बार फिर से ये देखो अपने पास ये जो घेर कर मंदिर आए हैं, 250 मंदिर के तो लंगे हैं और 125 मंदिर के चौड़े आए हैं। ऐसी अपन ने पालंदर मोहलातों में शोभा देखी थी कि लंबाई तरफ तो 250 मंदिर का लंबा और चौड़ाई तरफ 125 मंदिर का चौड़ा ये मंदिर। इन एक मंदिर में हम आ जाते हैं तो एक दरवाजा तो अपने को भीतरी दीवार में मिल रहा है। शोभा देखी थी ना कि जो दीवार है उसके आधे हिस्से में दरवाजा, तो ये अपने पास 250 मंदिर की दीवार है, तो यहाँ पे 125 मंदिर का दरवाजा हुआ। अब दाएं बाएं अपने पास 125 मंदिर की दीवार है, तो यहाँ पे 62 मंदिर का दरवाजा। अब हम आ जाते हैं बाहर की दीवार पर। ये जो अपनी बाहर की दीवार है, इस दीवार में अगर शोभा देखते हैं तो 62 मंदिर एक तरफ से, 62 मंदिर दूसरी तरफ से। एक मंदिर की बात कर रहे हैं हम कि 62 मंदिर तो एक गुर्ज ने दबा दिए। ये देखो 62 मंदिर तो इस गुर्ज ने दबा लिए और 62 मंदिर इस गुर्ज ने दबा लिए, है ना। तो 2 गुर्ज एक मंदिर के बाहर लग रहे हैं। एक मंदिर से हम 2 गुर्जों में जा सकते हैं, तो 2 दरवाजे तो इन गुर्जों में जाने के वास्ते हो गए। अब 62 निकल गए तो मध्य में 125 मंदिर की दीवार हुई। उन 125 मंदिर की दीवार में ये 62 मंदिर का दरवाजा आ गया। तो ऐसे अपने को बाहरी दीवार में 3 दरवाजे मिल रहे हैं। और शोभा को हम बाहर से देखते हैं कि यहाँ से हम रमन कर रहे हैं, यहाँ से शोभा देखते हैं या इस जगह से, तो अपने को बाहरी रोज पर यहाँ से अपन शोभा देखते हैं तो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज, गुर्ज के बाद 125 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, जिसके भीतर अपने को दरवाजा और दरवाजे के ऊपर झरोखा दिखाई देगा। इस शोभा को खड़े दृश्य से दिखाती हूँ। ये देखो बाहरी रोज पे हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो अपने को 125 मंदिर के लंबे चौड़े पहले तो गुर्ज नजर आएंगे और 2 गुर्जों के मध्य 125 मंदिर की दीवार नजर आएगी, जिनमें 62 मंदिर में दरवाजा, ऊपर झरोखे की शोभा। इस तरह से घेर के अपने को शोभा नजर आएगी। हुआ? क्लियर हुआ? रमा जी क्लियर हो गया? हो गया? हाँ जी, 1 मिनट दोबारा करती हूँ ना। नहीं तो चले गए। नहीं उन्होंने इशारे से बात हो गई, उनको हो गया क्लियर। ठीक है। हाँ हाँ जी, कल्पना जी। दीदी ये टापू महल भी हांस में आया है? हाँ 64 पहल कहे जाते हैं। हाँ इसमें बने हुए हैं ना इस वाली 64 पहल। 60 पहल तो मंदिरों के हो गए, हाँ मतलब जी, हाँ 60 जी। तो गुर्ज हो गए अपने पास और 4 पहल 4 दरवाजों के हो गए। 60 गुर्ज और 4 पहल 4 दरवाजों के, ऐसे। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम जी। पहले तो 60 मंदिरों की एक हार आई है, हाँ उसके बाद जो थंबों की हार आई है, वो थंब कितने हैं? हाँ थंब संधि में 64 आते हैं, मैंने कभी ऐसे गिने नहीं। संधि में आते हैं, जो अपनी पाखी की दीवार है ना, उस दीवार के ठीक सामने आते हैं। तो 64 थंब होने चाहिए, 64 थंब जैसे होने चाहिए ना, क्योंकि घेर कर 64 मंदिर मान लेना अब इस बड़े दरवाजे को मिलाकर। 64 नहीं, मंदिर, मंदिर तो 60 मंदिरों की एक हार है ना। 60 मंदिर है ना, लेकिन अपन 4 मंदिर 4 दरवाजों की जगह भी अभी मिला लेना, क्योंकि अपने को थंब जी गिनने हैं। तो जी घेर कर अपन 64 मंदिर की 64 पार्ट्स देख लें, तो 64 पार्ट में जो ये संधि आई है, इन संधि के ठीक सामने थंब आता है, तो 64 थंब होने चाहिए,
बाकी वृत्ति में देखना पड़ेगा, मतलब एक हिसाब लगा 64 रही हूँ। इसमें जैसे इसमें चित्र में 64 ही ऊपर आया हुआ है मेहराब सी महाराज बनी जी हुई। ने, 64 ही बोला है। 64 खंभ है, हाँ जी 64 खंभ आए हैं। हम्म। क्योंकि नहीं, हम यो ऊपर देखे मेहराब ना, सी बनी है ना, तो मुझे लगा कि नहीं होगा। अरे इसलिए यहाँ पे भी दीदी मेहराब। पूरी काउंटिंग है, ये वाली थंब की पूरी अच्छे से काउंट करी हुई महाराज जी ने। ये बड़ी मेहराब है ना, क्योंकि ये दिखाइए इसलिए क्योंकि यहाँ पे जगह ज्यादा हो गई इन दो थंबों के बीच में। बाकी थंबों के बीच में 250 मंदिर की जगह है, इसमें 750 मंदिर की जगह है। तो महाराज जी ने दिखाया है कि मतलब बड़े दरवाजों के सामने ऐसी बड़ी मेहराबें आई, इसलिए कि यह मुझे लगा मेहराब कि ड्रॉ डॉट्स कर दी। इसमें नहीं थे ना, तो मुझे लगा कि 60 ही होंगे, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ जी, नहीं 64 खंभ है। तो दीदी ये दरवाजे वाला हाथ ही बड़ा है ना, मेन तो ये हाँ, पूरा 750 दरवाजे का है हाथ ना, ही बड़ा हो गया ये ना पूरा। हाथ ही बड़ा है दरवाजे का। मतलब यूं शोभा बैठती है कि इस जगह हम आते हैं तो ये मंदिर ही बड़ा हो गया, बड़ा इस हो गया, दरवाजे को जैसे हमने मंदिर कहते हैं। वो देखा था रंग महल धाम का 2 दरवाजा, मंदिर, कहाँ सेम हाँ वैसी धाम शोभा है। दरवाजा सेम हाँ, वैसी सेम शोभा वैसी है होगी। हाँ, एकदम। सेम वैसी शोभा होगी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। जो बाहर की हाँ। तरफ घुस जाए हैं, उसमें बाहर निकलने के लिए, बाहर की रौस में निकलने के लिए दरवाजे नहीं है? ये है ना है तो गुर्जों में 3 दरवाजे, ये देखो ना, बिल्कुल धाम दरवाजे अपना जो रंगमहल की गुर्ज है वैसे ही 3 दरवाजे हैं तीनों तरफ, ये देखो। अच्छा, 3 तरफ ये और 2 हाँ, ये तो दो अंदर, दो 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 अंदर की मंदिर में तरफ। जाने के, हाँ बिल्कुल वही शोभा है। रंग महल ठीक है। के समान ही हाँ, है। रंगमहल के मंदिरों की पूरी तरह। रंग महल का वो समान शोभा है। यहाँ विस्तार लिए है बस। विस्तार है थोड़ा, मंदिर बड़े हैं सब। सुषमा दीदी आप बोलो। हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि गुर्ज के बाहर कितने वो बने दरवाजे भी हैं और हुए हैं, बाहर देखो निकल, वो कितने अच्छे अभी बने हुए हैं। आपने ये देखो, वो उसको ये देखो एनलार्ज किया एक है ना, तो दरवाजा ये दिखे। रहा, नहीं, ये देखो आपने एक एनलार्ज दरवाजा, किया तो दिख गए, अब दिख गए। हाँ जी, है ना, एक इधर एक इधर है भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब दिख गए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, सुंदर साथ जी टाइम हो गया, बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी जयकारा करो। लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। राम जी सब सुंदर जी सतगुरु महाराज की जय। वालो बिरह रस बिनो रंग बिरह मोर माड़त, वासना रुदन करे जलधार, रुदन करे वासना, आप ओलखावी अलगो थयो अमथी, जे कोई हुती तामसियो सिरदार, रुदन करे वासना, कलकली कामनी वदन विलखाविया, विश्वमवरतियो हाहाकार, रुदन करे वासना, उन्माद अत्रपटा अंगथी टालीने, माननी सहुए मनावियो हार, रुदन करे वासना, पतिवता पल अंग थाए नहीं अलगियो, न कोई जारवंतियो बिना जार, रुदन करे वासना, पातियो पीवू थकी अमे जे अभागनियो, रहियो अंग डाग लगावन हार, रुदन करे वासना, शारे एवा करम कर्या हता कामनी, दाम मोहे दनिया गल आधार, रुदन करे वासना, हवे काढो मोह जलथी बुडती करग्रही, कहे महामती मारा भरतार, रुदन करे वासना,
હરે વાલા રલ જાવ્યો રામ તેરો વરાવ્યો જુજવે પર્વતો પાડ્યા રે પુકાર રુદન કરે વાસના રણ બગડા મયરોહી કહે કામની ધરી વિના દિક દિક આરે આકાર રુદન કરે વાસના વેદના વિખમ રસ લીધા અમે વિરહતના હવે દિન થઈ કહું વારંવાર રુદન કરે વાસના સુપનમાં દુઃખ સહ્યા ગનારાસમ જાગતો દુઃખ ન સહેવાય લગાર રુદન કરે વાસના દંડ તરના લઈ તારું નીતલ પ્રિય તમે બાહો દાહો દીન દાતાર રુદન કરે વાસના ખમાએ નહીં કઠન એવી કસની રાખો ચરણ તલે શરણ સાધાર રુદન કરે વાસના હવે હાર્યા હાર્યા હું કहुવાર કેટલી રાખો રોતીઓ કરો નિર્મલ નાર રુદન કરે વાસના કહે શ્રી મહામતી મહેબૂબ મારાધની આરે અર્જ રખે હંસીમાં ઉતાર રુદન કરે વાસના હરે વાલા બંધ પડ્યા બલ હાર્યા તારે ફંડરે બંધ વિના જાય બધીઓ હાર રુદન કરે વાસના હંસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈ પણ છૂટે નહીં જે લાગી લાળ કટાર રુદન કરે વાસના જેહર ચડ્યો હાથ પાઉ ઝટકતી સર્વ અંગ સાલે કોઈ શકે ન ઉતાર રુદન કરે વાસના સમરસ સુખ થાય સાથને તતખીન ગુણવત્તા ગારુડી જહેડ તેને તેની વિધે જાર રુદન કરે વાસના મોહલે દખે દાવા નલ દસો દિશા હવે બલન વાસનાઓથી નિવાર રુદન કરે વાસના હુકમ મોહથી નજર કાઢો નિર્મલ મૂલ મુખ દાખી વીર અંગથી વિસાર રુદન કરે વાસના છલ મોટે અમને અતિ છેતર્યા થયા હૈયા જજરા ન સહેવાય માર રુદન કરે વાસના કહે શ્રી મહામતી મારા ધની ધામના રાખો રોતીઓ સુખ દેયો ને કરાર રુદન કરે વાસના કેમ રે જંપાઈએ અંગ એ રે જાલાવ વલી વલી વાદ્યો વિખ વિસ્તાર રુદન કરે વાસના જીવ સિર જુલમ કીધો ફરી ફરી
हथियो हरामी अंग इंद्री विकार रुदन करे वासना जप जालावो हवे उठतियो अंगथी सुख शीतल अंग अंगनाने ठार रुदन करे वासना बाल्यावली वलिये मन एक बुदे कमसिल काम ककराव्या करतार रुदन करे वासना गुण पख इंद्री वस करी अबलिसने अंगना अंग थाप्यो दई धिकार रुदन करे वासना अर्थ उपले एम कहेवायो वासना फरी एने वचने दीदी फिटकार रुदन करे वासना मोहले मायने जो पे जारे जोई त्यारे दीदी तारू રીતન તછકાર रुदन करे वासना कलकली श्री महामती कहे हो कंथ जी एवा शारे दोष अंगनावन आधार रुदन करे वासना हरे वाला करे आप्या दुख अमने अनघटता राध लगाड़ी विध विधना विकार रुदन करे वासना विमुख किदार सदई विरह अवला साथ सन्मुख मोए थया रे दिकार रुदन करे वासना अनेक रामत बीजी हती अति गनी सुपने आग्रह ठेले संसार रुदन करे वासना उगड़ी आख दिन उगते एने छले जागता जन मरुडा खोया आवार रुदन करे वासना सन्मुख तम सुवीरह रस तम तनो कान किदु जाली बाली अंगार रुदन करे वासना त्राही त्राही एवा तो थसे गेर साथ मो सही सुकेम दाग जे लाग्या आकार रुदन करे वासना विरहती विछोड़ी दुख दीदा विषमो अहनिस निस वास अंग उठे खटकार रुदन करे वासना दुख भंजन सहुविध पीऊजी समरथ कहे श्री महामती सुख देन सिनगार रुदन करे वासना होरे वाला अगिन उठे अंग एरे अमार दे विमुख विपरीत कमर कसी हथियार रुदन करे वासना स्वाद चढ़्या स्वाम द्रोही संग्रामे विकट बंका कीदा अमे आसादार रुदन करे वासना कुकरम कसाव जुध कई कराविया पलित अबलिस अममोहे बेसार रुदन करे वासना जागतो दिन कई देखता अमने छेतर्या
खरा ने खराब ए खलक खुवार रुदन करे वासना ओळखी तमने अवे जुद किदा तमसु मंचित बुध मोह ग्रही अहंकार रुदन करे वासना एवी मुख वातु मोटे मेले वंचासे मल से जुठ जह 12,000 रुदन करे वासना कहे श्री महामती हूँ गाऊ मोहरे थई पन विमुख विदो विति सहु मोहे नर नार रुदन करे वासना ताम मोहे धनी अमे ऊंचू केम जोईशु पहुँचे पवाड़ा पर आत्म मोजार रुदन करे वासना कहे श्री महामती हूँ गाऊ मोहरे थई पन विमुख विदो विति सहु मोहे नर नार रुदन करे वासना ताम मोहे धनी अमे ऊंचू केम जोईशु पहुँचे पवाड़ा पर आत्म मोजार रुदन करे वासना रुदन करे वासना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।